मेरे पिता की 9 पत्नियां हैं और 9 बेटियां हैं। वह अपनी सारी पत्नियों को लाल कपड़े पहनाते हैं। सारी बेटियां नीले कपड़े पहनती हैं। हर रात पिता एक पत्नी को अपने साथ सोने के लिए चुनते हैं। आप मेरी कृपा स्वीकार करते हैं? मैं कहती हूँ हाँ जी जरूर। हर रात सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें अपनी ओर अधिक कृपा दें, क्योंकि यहाँ पिता ही हमारे पूज्य भगवान हैं। हम एक प्राचीन घने जंगल में रहते हैं। पत्नियां कपड़े बुनने, घर की मरम्मत करने और रोज खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालती है। बेटियों को हर दिन कपड़े सुखाने के लिए टांगने होते हैं, लेकिन पिता को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ हमें ब्रेन वॉश करना है ताकि पत्नियां और बेटियां उनकी पूजा करें। पिता हमारे चेहरे पर मेमने का खून मलते हैं। इसका मतलब है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। फिर हम बेहद उत्तेजित और आनंदित हो जाते हैं। एक दिन पिता ने मेरी उम्र की एक और लड़की से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि आओ मेरे साथ कुछ काम में मदद करो। मेरी बहन ने पास खड़े होकर कहा कि मुझे किसी पत्नी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ एक बेटी को सभी माताओं पत्नियों की आज्ञा माननी पड़ी है। सजा के तौर पर पिता ने मुझे 2 परित्यक्त पत्नियों को खाना पहुंचाने का काम दिया, जो आमतौर पर पिता की बात नहीं मानती थी। उनमें से एक औरत ने मुझसे कहा, जब तुम्हें पहली बार मासिक धर्म आएगा तब तुम्हारे महान पिता भगवान से राक्षस बन जाएंगे। उस पल मुझे लगा कि ऐसी बातें कहने वाली यह औरत अपवित्र है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक लड़की का 18वां जन्मदिन आने वाला था। उसका वयस्क होने की रस्म होने वाली थी। मुझे उत्सुकता हुई कि यह आने वाली उम्र की रस्म आखिर होती क्या है। फिर मैंने देखा पिता उस लड़की के साथ अंतरंग हो रहे थे। माहौल कुछ अजीब सा था। क्या मुझे भी बड़ी होने पर ऐसी ही रस्म से गुजरना पड़ेगा? और पिता तो वही भगवान है जिनकी मैं पूजा करती हूँ। दूसरी रात मुझे एक बहुत बड़ा राज पता चला। पुलिस ने पिता को तुरंत वहाँ से जाने का आदेश दिया। यह जगह वन संरक्षित क्षेत्र फॉरेस्ट रिजर्व थी। पिता डरे हुए दिखे, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। सचमुच अगले दिन पिता ने ऐलान किया कि दुनिया का अंत होने वाला है, हमें दूसरा घर ढूंढना होगा। यह सुनकर सारी पत्नियां और बेटियां बहुत दुखी हो गईं।